अपने अल्प कार्यकाल में अपनी सरलता, सहजता व सक्रियता से आमजनों से लेकर खास के बीच विशेष छाप छोड़ने वाले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा का कहना रहा कि कोरोना महामारी के बारे में राज्य शासन व भारत सरकार से प्राप्त निर्देशन अनुसार कार्य करने के साथ साथ पूरी सतर्कता से निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य जारी है। कोरोना महामारी के बारे में जैसे ही राज्य शासन से, भारत सरकार से अलर्ट प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने जिला के मैदानी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी थी, वर्चुअल मीटिंग से बातचीत किया है। हमारे पास पर्याप्त किट अभी उपलब्ध हैं एंटीजन टेस्ट के, आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि हमको अंबिकापुर भेजना पड़ता है, वो भी हमारे पास किट है। टेस्टिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं और सभी को सचेत कर दिया है कि सब लोग सावधान रहें। जो अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था है उसको भी सुचारू की जा रही है, सिलेंडर की व्यवस्था सुचारू की जा रही है। हमारी पूरी नज़र है, पूरी टीम मुस्तैद है ऐसा स्थिति से निपटने के लिए। जहाँ भी कुछ इमरजेंसी आती है तो पूरा हमारा मेडिकल अमला इसके लिए तैयार है। जिला प्रशासन इसमें बहुत सख्ती कर रहा है। उम्मीद है कि जो भी इस प्रकार की घटना होगी, अभी हमारा मुख्य रूप से फोकस है हम टेस्टिंग में बढ़ाएं। अभी तक ऐसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास जो सोर्सेस हैं, साधन हैं, उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पता चला आप स्टाफ काफ़ी बढ़ाना चाह रहे हैं, इससे बचाव के लिए इसके। हाँ, स्टाफ के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हमारे पास जो साधन, नया जिला होने के कारण साधन कम है। इसके लिए हम लोग को इमरजेंसी में यदि कोई स्टाफ भी लेने की ज़रूरत हो, कुछ रिक्रूटमेंट भी करने की ज़रूरत हो, तो वो भी करेंगे। बहुप्रतिशत नागपुर चिरमिरी पराडोल रेल मार्ग के संबंध में कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार इस नवीन रेल परियोजना कार्य पर तेजी लाई जा रही है। बात सही है। जैसे नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, हमारे क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 2 के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इस पर विशेष रुचि ली जा रही है। आपको ज्ञात है कि नागपुर से पाराडोल तक 17 किलोमीटर रेल का सर्वे का कार्य प्रारंभिक तौर पर हो चुका है और उसके लिए मोटा मोटा बजट का एलोकेशन हुआ है। सर्वे के कार्य के लिए भी रेलवे को बजट आवंटित किया जा चुका है, लेकिन उसमें जो हमारे राज्य शासन की ओर से जो औपचारिकताएं कुछ पूरी करनी थी वो रह गई हैं। उसके लिए हम राज्य शासन से पत्राचार कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि इस साल के बजट में राज्य शासन का आएगा। माननीय मंत्री महोदय खुद भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द जिले वालों को एक अच्छी सौगात मिलेगी, खासकर से के चिरमिरी के वासियों को, और लोगों को आवागमन की दृष्टि से काफ़ी सुविधा होगा। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा का कहना रहा कि प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ पुरातत्व धरोहर समेटे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला को पर्यटन की दृष्टि से जाने के दिशा में ठोस कार्य योजना पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया है। एमसीपी जिला में पर्यटन की अपार संभावना है। जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है ये, और यहाँ से कनेक्टिविटी भी रेल और सड़क मार्ग से काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी है। कोलफील्ड होने के कारण यहाँ बाहरी राज्य के लोगों का भी आना जाना हमेशा ही रहता है। नेशनल हाईवे 43 जो रोड है यहाँ से गुजरती है। वन के दृष्टि से हम देखें तो इस ज़िले में लगभग 54-55% से ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। चिरमिरी अपने आप में एक सुंदर पर्यटक स्थल है। रात में जाएं तो अद्भुत नज़ारा दिखता है। अमृतधारा एक जलप्रपात है, रमदाह जलप्रपात है, चूल जलप्रपात है, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े जलप्रपात हैं। साथ ही फॉसिल्स पार्क है। लोग जैसे जंगल में पर्यटन की दृष्टि से जाना चाहते हैं तो बृहद जंगल क्षेत्र है, नदी नाले हैं, छोटे छोटे झरने हैं। साथ ही राम गमन वन पथ का छत्तीसगढ़ राज्य का प्रारंभ हरचौका से होता है। वो नदी बनास नदी के किनारे है, बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर। इन संभावनाओं को सजोने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन राज्य के साथ मिलके इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश जारी है। हम लोगों ने इसको गूगल वगैरह में लाना चाहते हैं, ये कमेटी बनाई हुई है। साथ में जो डेवलपमेंट का काम है, पर्यटक स्थल पर लोग सरलता से पहुँचे, इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इस ओर भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
उम्मीद है कुछ दिन के बाद छत्तीसगढ़ का जो अंतिम छोर, उत्तर क्षेत्र का अंतिम छोर का जिला है, तो ये पर्यटन के नक्शों में बहुत ऊपर रहेगा। पर्यटन से रोजगार की अपार संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे छोटे छोटे व्यवसाय है, होटल है, गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट है, रुकने की व्यवस्था है, इसकी भी काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, जिससे लोगों का आजीविका के क्षेत्र में भी सुधार होता है। तो इस ओर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा का कहना रहा कि नगर निगम या निकायों के कार्यों में गुणवत्ता खराबी की हालत की जानकारी मिलने पर स्पष्ट कर दिया गया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी निर्माण एजेंसियों की कल भी हमारी एक बैठक हुई थी। गुणवत्ता को लेके इनको सख्त हिदायत दी गई है कि गुणवत्ता पर कोई भी समझौता नहीं की जाएगी, चाहे निकाय हो, चाहे ग्राम पंचायतें हों, चाहे निर्माण एजेंसियां हों। क्वालिटी युक्त काम होगा। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार या संबंधित एजेंसी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्ता के लेके, गुणवत्ता युक्त कार्य के लेके कोई समझौता जिले में नहीं होगी किसी से। इसमें लापरवाही बरतने वालों को जो लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी, नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।